हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैनल द वेरी स्टडी। आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज हमारी 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे चार पार्ट है और चारों पार्टों में हमें सम्मिलन फाइंड करना है। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट लिख रखा है, तो मैं सम्मिलन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हमसे यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब है जैसे कि दो सेट दिए हुए हैं आपको, दोनों सेटों में से जो कॉमन एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो मतलब ओवेलिस्ट अवयव होते हैं, वो एक एक बार लिखे जाते हैं, और जो सारे और बाकी सारे भी एक एक बार लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका हमारे लिए सम्मिलन निकालना है, मतलब कि हमारे लिए यूनियन फाइंड करना है। इसका क्या करना है? यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड हम इसका करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें x यूनियन y फाइंड करना है। क्या निकालना है? हमें x यूनियन y निकालना है। आप देख रहे हो x में 1 है और y में 1 है। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो ओवेलिस्ट अवयव होंगे उनको तो आप उनको भी लिखना है, लेकिन उनको एक बार लिखना है, ठीक है ना? दोनों एक बार लिखोगे। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो आपको 3 भी लिखना होगा। लेकिन उससे पहले आप 2 चेक करोगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 लिखा जाएगा। अगर कॉमन भी होता तब भी एक बार लिखा जाता, अगर सिंगल टाइम है दोनों में तब भी। ऐसा नहीं है अगर इसमें नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, है ना? लिखा जरूर जाएगा। दोनों में है तब भी एक बार लिखा जाएगा, किसी एक में, दोनों में से किसी एक में तब भी एक बार लिखा जाएगा। तो 2 आपने लिख लिया। आप देखोगे आप 3 लिखा हुआ है, दोनों में 3 को सिंगल टाइम लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 बार लिख दो 3 को, तो गलत हो जाएगा। ये नहीं लिखा होगा। 5 है इसमें, 5 इसमें नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्या है? 5 भी लिखा जाएगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया? इसका x यूनियन y फाइंड कर लिया। यही आपका यूनियन होगा, ठीक है ना? यही आपका सम्मिलन हो गया। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमारा दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए एक सेट दिया हुआ है। ए सेट में हमें दिया हुआ है वोवेल ऑफ अल्फाबेट, वोवेल ऑफ ए ई आई ओ यू। क्या दिए हुए हैं? वोवेल ऑफ अल्फाबेट। स्वर दिए हुए हैं, हमारे जो वर्णमाला अक्षर होते हैं ना, उसके स्वर दिए हुए हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी। एक सेट ऐसा दिया हुआ है जिसमें हमारे पास क्या है? ए है, बी है और सी है। 2 कंसोनेंट है और एक वोवेल है। तो हमें इनका भी आपको यूनियन निकालना है। सॉल्व करते हैं। हमारे लिए यूनियन क्वेश्चन बार में लिख देंगे, हम सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए आप देखोगे ए इसमें है, इसमें भी है, तो सिंगल टाइम तो लिखा ही जाएगा। बी इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सी लिखोगे। बाकी सारे एलिमेंट ये वाले बचे, ई आई ओ यू। ये सारे हो गए। तो ये हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिखाऊंगा। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी लिखी हुई है। ए जो सेट है वो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके, x x एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी भाई? प्राकृत संख्या है, संख्या है, और जो 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। इस तरीके से क्लोज हो जाएगा ये। बी सेट है आपके पास x h z x, x h z x 6 से कम, एक 6 से कम संख्या, संख्या जो है वो 6 से कम, 6 से कम क्या है? कम एक प्राकृत संख्या है। कैसी है? एक प्राकृत संख्या, संख्या है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो सेट है उसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? 3। एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है ना? 3 का गुणज है। हमें कोई क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा। क्या क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा? 3 का गुणज है, पहले तो 3, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है तो 3 होगी, फिर 6 हो जाएगी, 9 होगी, 12 होगी, डॉट डॉट डॉट। कुछ क्लियर नहीं है ना, कहीं तक जा रही है, कोई डाटा क्लियर नहीं है। बी सेट हो गया। अब क्या होगा? बी सेट क्या हो जाएगा इसका? x है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम है पहली बात तो। 1 2 3 4 5 6 लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। तो इनका हमारे लिए यूनियन निकालना है, ठीक है।
ए यूनियन क्या निकालना है हमारे लिए? ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, देखो क्या होगा, ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। तो देखो आप क्या निकालो सबसे पहले, तो तीन इसमें भी है, लेकिन उससे पहले दो इसमें दो एलिमेंट है जो एक और दो है, वो दोनों इसमें लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो तीन सिंगल टाइम है, दोनों कॉमन होगा, चार भी लिखा जाएगा या पांच भी लिखा जाएगा, क्योंकि देखो चार भी है यहाँ पांच भी है, फिर छह है, नौ है, 12 है, क्या है डॉट 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 मल्टीपल ऑफ 3, क्या है मल्टीपल, तीन के सारे गुणज आगे तक, है ना, तीन के सारे गुणज लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस वाले में कोई क्लियर नहीं हुआ है कहाँ तक क्यों जा रहे हैं, इसलिए आपको ये लिख कर दिखाना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है ना। तीन के गुणज डॉट डॉट तीन के गुणज, क्योंकि ये तो डाटा रुक गया यहाँ तक का, बी साइड का जो डाटा दिया हुआ था वो रुक गया, वो आपने इस साइड पे लिख दिया, लेकिन जो थ्री का गुणज जो साइड ए में डाटा है वो आपका रुक नहीं रहा है ना, तो इसको कहीं तक मिल जाएगा, इसलिए आपको लिख कर दिखाना होगा, तो हिंदी में तीन के गुणज है ना सारे। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ द वीडियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ऑन बोर्ड है, जिसमें हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट पहले करते हैं। तो सेट पे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में हमारे लिए ए सेट और बी सेट दोनों सेगमेंटल फॉर्म में लिखे हुए हैं, जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं। तो हम इनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म इसकी करेंगे ए सेट की, तो क्या होगी, तो देखो आप सारे एलिमेंट लिखना चाहो तो इस साइड के, है ना, क्या कह रहा है, x है एक प्राकृतिक संख्या है, x का मान जो है वो 1 से बड़ा है, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 इंक्लूड है, क्योंकि 6 बराबर है 6 से छोटा है, तो वो चीज है। तो बी साइड लिख लो आप, यहाँ पर बी साइड भी इसका समुच्चय जो निर्माण विधि है उसको हम क्या किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर x क्या है 10 से छोटा है और 6 से बड़ा है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 7 से, 7 8 और 9, 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 से छोटा लेना है हमारे लिए। तो इनको हमें a यूनिट b फाइंड करना है, तो a यूनिट b फाइंड करते हैं हम इसका, ठीक है, क्वेश्चन ना लगा के हम सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे a यूनिट b फाइंड करेंगे। तो आप क्या वही बात करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो भी सिंगल टाइम लिखेंगे और जो सिंगल टाइम है वो भी सिंगल टाइम लिखा जाएगा। देखो 2 है, 2 इसमें नहीं है, तो लिखोगे 3 4 5 6 और 7, 7 11 8 11 9 11, हो गया काम हमारा, a भी फाइंड कर दिया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी है, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे लिए एक सेट दिया हुआ है, ए सेट जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में है, और एक बी सेट है जो है क्या है फाई है। फाई सेट को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, जो खाली सेट होता है उसे हम फाई सेट कहते हैं। तो आप देखो इसमें कॉमन क्या होगा, ए इन बी निकालते हैं इसका, तो ए बी क्या हो जाएगा, इस सेट में तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो क्या होगा 1 2 3, यही आपका क्या हो जाएगा इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन यही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इस एक्सरसाइज का ऑन बोर्ड है, और इसमें हमसे कहा गया है कि मान लीजिए कि ए जो सेट है वो a b है, ठीक है, और इसके साथ ही एक b सेट दिया हुआ है a b c है। तो हमसे कह रहा है क्या acb a, क्या a जो है वो क्या है सबसेट ऑफ b है, क्या है या नहीं है, तो आपको बताना है कि हाँ है, और है या नहीं ये बताना आपके लिए, है ना। ए सबसेट ऑफ बी, फिर उसको सवाल लगा दिया है, उन्होंने कहा है कि हाँ या नहीं, हाँ बोलो या ना, अगर हाँ है तो क्यों है, ना है तो क्या है, रीजन देना है। ए यूनियन बी फाइंड करना है आपके लिए, ये तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है नहीं है, तो देखो आप क्या लिखोगे इसमें, इसका ये पार्ट सॉल्व करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, क्वेश्चन आप चेक करेंगे। सबसे पहले क्या लिख दो, ए सबसेट ऑफ बी बराबर ये बी क्वेश्चन मार्क, यही तो है हमारे पास, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो चेक करना हमारे लिए। और इसको चेक करने के लिए आप क्या लिखोगे, इसका आंसर किस तरीके से दोगे, सॉल्व करोगे इसको। आप देखो आपके पास क्या होता है तरीका कि जो किसी का सबसेट होने के लिए, मान लो अगर ए बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, है ना। तो आप सिंपली आपको दिख रहा है ना a बी सबसेट ऑफ a b c, इस तरीके से दिखाओगे तो हम कह सकते हैं a सबसेट ऑफ b, है ना। अगर हम कहेंगे कि a जो है वो क्या है, a जो है उपसमुच्चय है किसका, b का। अतः
देखो हिंदी में बता, एक उपसमुच्चय है V सेट, V समुच्चय समुच्चय इस तरीके से लिख दो आप, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दो इसको, इस रीजन को। अब A यूनियन B फाइंड करने को कह रहा है, वो लिखा हुआ है कॉलम में, तो A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है, तो A सेट देखो आप, A सेट ये रहा और B सेट ये रहा, है ना। तो A यूनियन B बराबर क्या आएगा भाई, A B और C आएगा। A यूनियन B बराबर क्या आएगा, A B C आएगा। तो हम क्या कहेंगे, A यूनियन B बराबर A B C किस सेट की वैल्यू है, B सेट की वैल्यू है, तो हम कहेंगे A यूनियन B बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, B आएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर इंपॉर्टेंट पावर सॉल्यूशन मॉनिटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑनबोर्ड है, जिस पर हमसे कहा गया है कि यदि A तथा B दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें क्या है कि A जो है वो सबसेट ऑफ B है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, A और B बराबर क्या है। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि A सबसेट है किसका, B का, तो A यूनियन B जो आएगा आंसर वो क्या आएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, दो ऐसे समुच्चय ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो क्या हो, पहले तो A जो समुच्चय है वो B का सबसेट हो। जैसे मैंने क्या करा, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि लेट्स मतलब कि मान लिया हमने कि एक A समुच्चय है, A बराबर हमने मान लिया 1 2 3, एक ऐसा एक समुच्चय है, एक है, एक समुच्चय है। अब B समुच्चय हम ऐसा मानेंगे कि B समुच्चय हमारे पास जो ऐसा हो कि A जो है उसका सबसेट बन जाए। क्या बन जाए, सबसेट का मतलब होता है कि B समुच्चय है, A समुच्चय के सारे एलिमेंट उसमें क्या हो, मौजूद हो, मतलब मौजूद होने चाहिए, ज्यादा हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे के सारे अवयव उसमें मौजूद होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर B सेट लेंगे, वो ऐसा लेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपने देखा कि ये बात तो प्रूव हो गई कि हाँ भाई A सबसेट ऑफ B हो गया। देखो A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है, अरे A सबसेट हो गया B का, दिख रहा है ना। हमने मान लिया है A और B दो सेट ऐसे मान लिए हैं जिससे हमें क्या दिख रहा है कि A जो है वो क्या है, B का सबसेट है ना। अब हमें क्या दिखाना है कि क्या A यूनियन B बराबर क्या है। तो A यूनियन B आप फाइंड करोगे, A यूनियन B निकालोगे इन दोनों सेटों का, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। तो आपने देखा कि A यूनियन B बराबर जो ये आया वो क्या है, ये भाई B सेट ही तो है ये। इसको क्या लिखोगे, A यूनियन B बराबर क्या है आंसर आपका, B सेट। सही है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा इनफिनिश होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये चार सेट दिए हुए हैं हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 में A B C D, और हमारे लिए कुछ चार के कई पार्ट हैं जिनका हमें आंसर फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास है A यूनियन B, तो हमें A यूनियन B फाइंड करना है। यहाँ पर A यूनियन B हम कैसे निकालेंगे भाई, A यूनियन B कैसे निकलेगा हमारा, मैंने आप लोगों को बताया था A यूनियन B जो सेट निकलेगा A और B सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिंगल टाइम, और जो सिंगल टाइम है वो भी एक भी उपाधि लिखेंगे। तो देखो आप पहले तो आपके पास 1 2 है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1 2 यहाँ पे लिख लो, 1 2 आ गया, 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, तो 3 4 दोनों को सिंगल टाइम ले लो। 5 6 अब 5 6 है यहाँ पर 5 6 की, तो यूनियन में सारे एलिमेंटों को सिंगल टाइम लिखा जाता है। अगर कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मतलब जो वैनिश्ड है उनको भी एक ही बार लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप उनको दो बार लिखते तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट में हमारे लिए दिया है A यूनियन C फाइंड करना है हमारे लिए। क्या करना है, A यूनियन C आप देखो 1 2 3 4 है यहाँ पर, है ना, और 5 6 7 8 है, तो सारे एलिमेंटों को सिंगल टाइम लिखना है। तो वैसे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी इन दोनों सेटों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, और कॉमन एलिमेंट होते भी तब भी वो लिखे जाते हैं, लेकिन वो दोनों सिंगल टाइम लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका क्या हो गया, A यूनियन C फाइंड हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, तो इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, B यूनियन C हम निकाल रहे हैं इसका। B यूनियन C देख रहे हो आप क्या है, 3 4 5 6 है ना, और 5 6 7 8 है, तो देखो 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है।
अब आप निकालो इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फोर्थ पार्ट दिया हुआ है बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी देखो आप 3 4 5 6 यहाँ पर, वहां पर क्या है 7 8 9 10 7 8 9 10 देखो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है भाई, क्लियर है। पांचवा देखो आप ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ना, इसको मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी पर मैं क्या लगा देता हूँ, इस तरीके का एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लोगे आप। ए यूनियन बी देखोगे तो क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ना आपका यूनियन सी वाली, ठीक है। इस तरीके का ब्रैकेट लगा लो आप, चाहो तो एक कर्लिंग ब्रैकेट लगाओ। चलो जब हमने सेट लिख लिया है, करेक्ट। और फिर यूनियन सी सेट लिख लो आप। सी सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 और 8। अब इन सब पे यूनियन ले लो। क्या ले लेंगे हम, यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 5 6 यहाँ भी 5 6 यहाँ भी है, तो ये 5 6 अपने लिखा जाएगा, एक बार लिखते हैं यूनियन में, ठीक है भाई। तो ये क्या आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन, इस तरीके से आप इसको फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। 6 पे इसका 4 का 6 पार्ट देखते हैं हम। 6 पार्ट में हमारा दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन डी। इसको वही काम करेंगे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसको अलग कर लेंगे और फिर डी को अलग करके ये करते हैं। तो ए यूनियन बी फाइंड करोगे आप पहले। तो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। और डी सेट लिखोगे, यूनियन डी सेट क्या है आपके पास 7 8 9 10 है ना भाई, 7 8 9 10। और इनका जो हम यूनियन लेंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये क्या है यूनियन बी यूनियन डी, ये क्या है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके 7th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट है, और ये आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। देखो क्या आएगा, क्या दिया हमारे लिए बी यूनियन सी यूनियन डी दिया हुआ है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो वही काम करेंगे हम इससे पहले जो हमने किया था क्वेश्चन में, बी यूनियन सी को अलग करेंगे यूनियन डी, ठीक है। बी यूनियन सी निकालो आप। तो बी यूनियन सी देखोगे आप क्या आएगा हमारा, बी यूनियन सी देखते हैं, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका बी यूनियन सी। यूनियन डी, डी लिख दो यहाँ पर, डी क्या है आपके पास 7 8 9 10, ठीक है। और फाइनल आंसर लिखोगे बी यूनियन सी यूनियन डी का 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10। ये क्या आ गया आपका बी यूनियन सी यूनियन डी आ गया, बी यूनियन सी यूनियन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। रिकॉर्ड एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि हमारे पास ऑन बोर्ड में है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न 1 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमारा कुछ इस तरीके का था, एक x बराबर एक सेट दिया हुआ था, एक y बराबर सेट दिया हुआ था। हमारे लिए हमें फाइंड करना है यहाँ पर x इंटरसेक्शन सॉल्व करना हमारे लिए, यहाँ पर फाइंड करने कह रहा है सबनिष्ठ निकालने का। सबनिष्ठ हमारा x इंटरसेक्शन y होता है, और इंटरसेक्शन का मैं आपको बता दूं, और x और इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारा कि x एंड y में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो ही लिए जाएंगे, बाकी सारे को हम छोड़ देंगे। तो वो वाला जो सेट जो इनमें सारे कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका इंटरसेक्शन होगा। तो एक यहाँ है, एक यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है। तो देखो आप क्या लिखोगे इसमें 1 3, ये हमारा क्या हो गया x एंड y का इंटरसेक्शन हो गया, ये हम कह सकते हैं इसका ओवरलिस्ट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक सेट दिया हुआ है ए बराबर ए ई आई ओ और बी सेट दिया हुआ है हमारे लिए ए बी, ठीक है। देखो भाई, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ऑन बोर्ड है, ये
देखिए ये रहा। अब हमें इसका क्या निकालना है, सब्निश निकालना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि सारे क्वेश्चनों में, प्रश्न 1 के सारे क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना है, सब्निश निकालना है। सब्निश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है इसका। तो इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए सेट में जो एलिमेंट है और बी सेट में एलिमेंट जो है, जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन का मतलब जो वेरिएंट है, वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में लिखे जाएंगे। तो लिखते हैं हम इसमें। तो देखो ए यहां भी है, ए यहां है, ई यहां है लेकिन यहां नहीं है, आई यहां है लेकिन यहां नहीं है, ओ यहां है। देखो ए के अलावा इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ओनली हम ए। तो हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर। पहला हो गया, दिखाओ दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। ये तो बहुत सही। क्या भाई थर्ड पार्ट है, ए सेट दिया हुआ है हमारे पास x such that x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत कौन सी, प्राकृत संख्या 3 का गुणज है और 3 का गुणज है। क्या है भाई, और 3 का गुणज है। ये कंडीशन है। बी सेट क्या है हमारे पास, बी सेट में दिया है x such that x एक संख्या 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या है। ठीक है भाई, पकड़ो इसको, करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास थर्ड बार ऑन बोर्ड है ये रहा। तो देखते हैं हम, हमारे पास ए सेट दिया हुआ है। ए सेट में हमसे कहा है कि x such that x, x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। और बी जो सेट है हमारे पास, उसमें कहा गया है x such that x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो इनके सेट अगर हम बनाएं तो x such that x, अगर इसका सेट लिखता हूं मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं इसके सामने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या 3 6 9 12 15 3 के गुणज है ना, ऐसे 3 के गुणज लिख दो। अरे 3 के गुणज लिख दोगे ना, ऐसे तो इनफिनिट तक जाएगा ना, यहाँ पे रोक थोड़ी ना उसे। ऐसे ही बी सेट में दिया हुआ है x दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन-कौन से होंगे भाई, 1 2 3 4 5। तो अब हमें क्या करना है, इसका ए इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है क्वेश्चन के मुताबिक। तो देखते हैं हम इसका सॉल्व करते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, हम ये फाइंड करना है असल में। तो इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर केवल और केवल 3 हमारा कॉमन बैठ रहा है। वो वैल्यूज क्या बैठ रहा है, तो हमारा इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट मैंने लिख रखा है और मैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व कराता हूं आप लोगों के लिए। ए सेट में हमसे कहा गया है कि x such that x एक प्राकृत संख्या है और जो क्या है 6 के बराबर है। x जो मान है वो 6 है, या 6 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो कैसे और नंबर होंगे इसमें, कैसी संख्या होगी ए सेट में भाई, 1 होगा क्या, 1 2, अरे 1 होगा, अरे 1 से बड़ा है यार, साइन तो देख लो वहां पर। 1 से बड़ा मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6। ए सेट में यहाँ कह रहा है ना x का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा और 6 होगा, 6 से छोटा होगा। देखो इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का मतलब 6 है, x जो है 6 के बराबर है और 6 से छोटी है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, x का मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, 6 के बराबर है। तो यही तो होगा सेट। और बी सेट कैसे निकालोगे आप, बी सेट देखो आप, बी सेट निकालोगे x such that x एक प्राकृत संख्या है जो क्या है, x का मान 10 से छोटा है और 6 से बड़ा है। कैसे नंबर होंगे इसमें, 7 से स्टार्ट होंगे, 8 और 9 होंगे। 10 होगा क्या, नहीं होगी, उन्होंने कहा है ना 10 से छोटा है। अगर इक्वल टू का साइन लगा होता तो क्या होता, वो इंक्लूड हो जाता है ना। तो देखो मेरे भाई क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है जो हम लेंगे। तो देखो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपस में, है ना। तो ये क्या है, 5 सेट, इसको कहते हैं नल सेट। क्या कहते हैं, नल सेट। या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे खाली करके लिख देते हैं ना, या फिर इसको NUL नल कहते हैं 5 सेट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये दिया हुआ है, ए सेट ये दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है इस तरीके से।
तो मेरे को बताओ इसमें कोई कॉमन होगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर है, इसमें नंबर ही नहीं है, तो ये भी एक 5 सेट है। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या आएगा? 5 या फिर या क्या कहोगे इस तरीके से, या फिर नल नल सेट। क्या कहते हो? ठीक है भाई। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू रीड डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, है ना। तो हमसे कहा है को 6 क्वेश्चन के कई पार्ट है हमारे पास, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, और ए सेट और बी सेट सी सेट डी सेट हमारे ऊपर लिखे हुए हैं। तो इनसे हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। और इंटरसेक्शन बी मैंने आप लोगों को बताया था, इससे क्या क्वेश्चन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन किन्हीं दो सेटों की जो कॉमन नंबर होते हैं, जो वेनिस्ड नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके, वो लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन में। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 उसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 7 इसमें है 7 उसमें भी है, 9 इसमें है 9 इसमें है, 11 इसमें है या इसमें भी है लेकिन इसमें 13 है 13 इसमें नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 7 9 और 11। ये आपके 3 एलिमेंट इस सेट में इंटरसेक्शन वाले इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को दिखाओ क्या है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हम वहां से ही निकालते हैं देखकर। तो बी क्या आपके पास? बी सेट ये रहा 7 9 11 13, और सी सेट है 11 13 15। तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये और ये कॉमन हो जाएंगे ना, कॉमन हो गए 11 और 13। अरे 11 13 कॉमन हो गए, तो 11 और 13 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड हो गया हमारा ये। अब हम निकालते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम? पहले ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इस तरीके से लिख लो, और एक ब्रैकेट इस तरह से लोगे आप। तो पहले इंटरसेक्शन सी काम करोगे। ए इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11 11 13 15। क्या कॉमन होगा आपका? 11 इस तरीके से लिख के इंटरसेक्शन डी सेट लिखोगे आप। डी सेट 15 17। तो आप यहां से देखो क्या आएगा आपका? 5 आएगा। क्या आएगा भाई? 5 से कुछ भी नहीं। तो हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो देखो 3 5 7 9 11 और 11 13 15 है वहां पर। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? कॉमन हो रहा है केवल 11। ठीक है भाई, क्या हो गया आपका? 11 इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का। और हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, और बी इंटरसेक्शन डी में आप मैच करोगे कि बी सेट ये वाला हमारा डी सेट ये है, तो इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? बी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको 5 सेट लिख देंगे, एक खाली दिखा के लिख देंगे। 6 पार्ट देखते हैं इसका। 6 पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास ये दिया हुआ है, और यहाँ ब्रैकेट भी लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 6 बार हमारा ये रहा 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो जरा ए ये इंटरसेक्शन 11 13। ए इंटरसेक्शन को पहले तो आप लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ए क्या आपके पास? ए सेट लिख देता हूं मैं 3 5 7 9 11। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, और बी यूनियन सी लिखना है। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो सिंगल टाइम और बाकी सारे एक बार। क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 15। क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 और 15। ठीक है, यही एलिमेंट होंगे इसमें, और इनका हमें इंटरसेक्शन लेना है। इनका हमें इंटरसेक्शन लेना है। इनका इंटरसेक्शन लोगे 7 इसमें होगा, 7 इसमें आ जाएगा। ठीक है, 9 इसमें है, और ये क्या हमारा 5 यहाँ पर 11 था ना, 13 सेट में ये 11 है। ठीक है भाई, तो 11 कॉमन हो रहा है। 7 9 11 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 3 और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? 7 9 11। ठीक है भाई, क्लियर है? तो स्टूडेंट हम देखते हैं इसका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट हम यहाँ करते हैं। देखो सेवेंथ पार्ट करते हैं इसका। हमारे पास सेवेंथ पार्ट में दिया हुआ निकल रहा है ए इंटरसेक्शन डी।
तो इंटरसेक्शन डी निकालेंगे हम, तो ए सेट ये रहा और डी सेट ये रहा, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ए और डी में जो कॉमन हो, है ना? क्या आएगा? फाई आएगा। ये 8वां पार्ट है। 8वें पार्ट में हमसे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इस तरह से दे रहा है। तो ए सेट लिख लो आप, यहाँ पर ए सेट लिखेंगे क्या आएगा? ए सेट लिखता हूँ 3 5 7 8 9 11 3 5 7 9 एंड 11 इस तरीके से लिखा जाएगा ये, ठीक है? ये हो गया आपका। और बी यूनियन डी लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ तो आ नहीं रहा है ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ए सेट लिखता हूँ 3 5 7 9 एंड 11, इसमें कोई ठीक है? 11 है। और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी लिखेंगे पहले हम। बी यूनियन डी निकालेंगे तो 7 9 11 13 एंड डी के साथ क्या आएगा? 7 9 11 13 और 15 एंड 17, ठीक है? ये सारे आएंगे यूनियन में। और इसके साथ में इंटरसेक्शन आ रहा है इन दोनों सेट का, ए ये रहा सेट और बी यूनियन डी सेट ये रहा। अब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कॉमन देखो 5 7 9 है यहाँ पर और 11 भी है यहाँ पर, और देखो 7 9 11 है, तो ये वाला आप हटा दोगे इसको, 7 9 11 यहाँ भी है और 7 9 11 यहाँ भी है, तो 13 15 17 नहीं 7 9 11 7 9 11 आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? इंटरसेक्शन बी एंड डी। हम बढ़ते हैं इसके 8वें पार्ट पर। 8वें पार्ट में हमसे कहा गया है, 8वां पार्ट ही था ये, नहीं गुरु 8वां ही था यार ये, 8वां है। 8वां। अब 9वें पार्ट में करते हैं इसको। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है? ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम यहाँ से पहले, तो 7 9 11 हो जाएगा। 7 9 यूनियन सी, यूनियन वो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी। अब 11 13 हो जाएगा, देखो इसमें देखो 11 है ये और ये 11 13 ये, सब लिखे जाएंगे गुरुजी। 7 9 हां सॉरी मैं इंटरसेक्शन यूनियन है, सॉरी यहाँ पर बी यूनियन सी है हमारे पास, बी यूनियन सी है, तो हम क्या करेंगे इसमें 7 9 जो कॉमन एलिमेंट है वो सिंगल टाइम, बाकी सारे भी एक एक बार लिखे जाएंगे, तो क्या आएगा? 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ठीक है? इस तरीके कुछ हमारा आएगा। और इनका इंटरसेक्शन इनका आ गया 7 9 11। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्लियर हो गया। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ क्लियर, है ना? तो क्या होगा? करने वाला तो बताइए। ए यूनियन डी निकालते हैं हम। ए यूनियन डी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3 5 7 9 9 11 15 50, ठीक है भाई? इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालते हैं हम। बी यूनियन सी निकालेंगे तो 7 9 11 13 और 15, है ना? 7 9 11 13 15, 11 13 और 15 इस तरीके से लिखा जाएगा। और इनका इंटरसेक्शन का आ जाएगा 7 9 11 7 9 11 15, 7 9 11 15, 7 9 11 15, 11 और 15 जहाँ से 13 इसमें नहीं है भाई, 13 इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ठीक है ना? ध्यान देना उसमें पड़ेगा, है। ठीक है? अरे 13 इसमें है नहीं और इसमें है तो हम एक ये वही पे लिखेंगे जो कॉमन होंगे। तो कॉमन हमारे क्या बैठ रहा है? 7 11 7 15। तो इस पे हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ऑन बोर्ड है। जैसे कि हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं, चारों सेट हमारे सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं। तो पहले तो हमें इनको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद में हमें क्वेश्चन इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट में इंटरसेक्शन निकल रहा है। 6 पार्ट में एक में इंटरसेक्शन भी निकला है, किसी में कुछ निकला है, ऐसे ही सब में इंटरसेक्शन ही निकल रहा है। तो सारों पे हमें इंटरसेक्शन निकालेंगे और निकालने के सबसे पहले हमारे लिए ये जो क्वेश्चन है ना, इनके हमें रोस्टर फॉर्म चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में इनकी लिख के दिखा देता हूं आप लोगों के लिए। तो ए सेट में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो क्या होंगी इसमें संख्या? कोई अंत तो नहीं हो रहा ना, नहीं कहीं रुक रहा है क्या? 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक जाना है। प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है, ठीक है? ए सेट कुछ ऐसा होगा।
बी सेट की बात करें हम तो बी सेट कैसा होगा, x z x एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या तो कई संख्या होंगी इसमें 2 4 6 देखो भाई 0 प्राकृतिक संख्या तो 0 नहीं होगी, 2 4 6 8 10 डॉट 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 2 के गुणज है ना अनंत तक, क्या 2 के गुणज, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को। और x z x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या कैसे होती है मेरे भाई, एक हाँ एक दो एक दो नहीं होगा यार, दो नहीं होगा, तीन होगा, 3 5 7 डॉट 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 विषम विषम संख्या अनंत तक, ठीक है ना। तो देखो डी जो सेट हमारे पास कई संख्या है इसमें x z x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है मैंने बताई थी, और एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 1 2 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 17 भी होगा, आगे तक जहां तक जा सके आप देखोगे, सॉल्व करते हैं हम इनको, ठीक है, करते हैं हम इनको सॉल्व। तो a इंटरसेक्शन b हमें फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि क्या इनमें देखो इनमें जो संख्या होंगी, इसकी जो संख्या है इस सेट में संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी की सारी प्राकृतिक संख्या इसमें है। अब यहाँ पर b सेट में आपसे क्या कहा गया है कि सम प्राकृतिक संख्या है सारी, तो इनका इंटरसेक्शन हम निकाले हैं, तो दो इसमें तो है, दो के गुणज है और उसमें दो भी है और विषम भी है और विषम संख्याएं भी होंगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन b जो आएगा वो क्या आएगा 2 4 6 डॉट 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 2 के गुणज, ये इंटरसेक्शन होंगे इसके, क्या होंगे इंटरसेक्शन। ना तो देखो ये रुक रहा है ना ये रुक रहा है, तो हम रोकेंगे भी नहीं इंटरसेक्शन वाले को, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह जी इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो गुरुजी दो नहीं होगा, कौन सा है भी दो लिखा तो है, प्राकृतिक संख्या में गुरुजी दो है और है ना? सम प्राकृतिक संख्या में भी है दो, तो दोनों में दो है, क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमसे निकलवा रहा है a इंटरसेक्शन c, सेकंड पार्ट में a इंटरसेक्शन c हमसे निकलवा रहा है, तो आप देखो a सेट में 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक मतलब सम विषम सारी संख्या इसमें मौजूद है, और c सेट में हमारे पास 1 3 5 7 है ना, कई संख्या है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो सेट आएगा ये कैसा आएगा विषम संख्याओं का सेट होगा, क्या होगा कैसा होगा ये, एक इंटरसेक्शन निकलवा रहा है 1 3 5 7 9 डॉट 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 है ना, सारी विषम संख्या क्या होंगी सारी विषम संख्या। अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो x एक विषम संख्या है, क्या है विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या एक संख्या, ऐसे लिखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था, ठीक है भाई, ऐसे ही इसकी भी लिख सकते थे है ना, यहाँ भी क्या लिख सकते थे इसकी अगर हम बोलेंगे हैं सेट बिल्डर फॉर्म x x एक क्या है सम प्राकृतिक संख्या, इसमें सम आ रही है ना सारी सम प्राकृतिक संख्या, कहीं रुक नहीं रहा, ठीक है भाई। इसका देखो थर्ड पार्ट देखते हैं हम, इसका क्या है थर्ड पार्ट में a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b में हमसे कहा है कि हमारे पास a एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफिनिट तक सारी की सारी नेचुरल संख्याएं, सम संख्याएं भी होंगी उसमें विषम संख्याएं भी होंगी। अब d सेट में हमारी ओनली वन कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, तो इस सेट में जो हमारी संख्या आएंगी वो कैसे आएंगी 2 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक होगी है ना, और हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म अगर हम लिखेंगे x एक कैसी प्राकृतिक अभाज्य संख्या है, प्राकृतिक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ठीक है भाई। यहाँ पर जो होंगी वो सारी की सारी अभाज्य संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्या में से सारी की सारी अभाज्य संख्या बोल दिया जाएगा इंटरसेक्शन बी में, ठीक है भाई। अब चौथा पार्ट देखो इसका, चौथा पार्ट देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या हुआ है ये सम संख्याओं का सेट है और ये विषम संख्याओं का सेट है, तो इनमें से कोई इंटरसेक्शन होगा, अरे इनमें से कोई इंटरसेक्शन निकल सकता है क्या, इंटरसेक्शन सी में से नहीं, ये फाई सेट आएगा आपका, नल सेट कह सकते हैं इसको या नल, ठीक है इस तरीके का। पांचवा देखो भाई, पांचवे में क्या कह रहा है, पांचवे में कह रहा है हमसे बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी
बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे हम, यार देखो ये सम संख्या, ये हमारी सम संख्याओं का सेट है और ये अभाज्य संख्याओं का सेट है, तो यहाँ पर ओनली ऑन केवल दो इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा? ये आपका बी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वो सम संख्या में तो दो होता ही है ना। अब अभाज्य संख्या में केवल सम अभाज्य संख्या एक ही होगी जो कि दो होती है, बाकी अलावा कोई भी अभाज्य संख्या में सम संख्या नहीं होगी जो क्या हो, आपकी अभाज्य हो, इसलिए आपका दो आंसर हो जाएगा। छठा क्या आपके पास? छठे में हमसे कह रहा है, इसके 6th पार्ट में कह रहा है हमसे सी इंटरसेक्शन डी, क्या कह रहा है? सी इंटरसेक्शन डी। और सी इंटरसेक्शन डी में हमसे कहा है कि x एक विषम प्राय संख्या है, तो दो विषम प्राय संख्या हमारी इस तरह की लिखी होंगी 1 3 5 7 8 9 10 अनंत तक जाएंगी ना, तो देखो सी इंटरसेक्शन डी हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या है आपकी 2 3 है ना, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक यहाँ पर होगी लेकिन एक यहाँ नहीं होगी, 3 यहाँ है 3 यहाँ पर है, ठीक है ना, 3 यहाँ पर है, 3 5 7 11, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो डॉट 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 अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या है, दो को छोड़कर ब्रैकेट में, दो को छोड़कर, दो को छोड़, भैया ये भी तो होती है अभाज्य लेकिन दो नहीं लिखी जाएगी इसमें, दो को छोड़कर। अब इसकी अगर हम इनको वो वाली फॉर्म लिखें, इसकी सेट फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे? x x एक अभाज्य संख्या, कैसी है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या लेकिन यहाँ ब्रैकेट लिख देना x बराबर 2 नहीं होना चाहिए, x बराबर 2 नहीं होगा, x का मान सिर्फ 2 नहीं होगा, बाकी सारी अभाज्य संख्या इसमें लिखी जाएंगी, ठीक है ना भाई। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 पर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और इसके हमारे पास 3 पार्ट ऑन बोर्ड है और तीनों पार्टों में हमारे पास दो दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों सेटों में हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब है कि जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। कहने का मतलब है हमें इनका इंटरसेक्शन भी चेक करना है। जैसे कि हमारे पास दोनों सेट हैं तो दोनों सेटों को हमारे लिए क्या करना है? इंटरसेक्शन चेक करना है। अगर उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, अगर कोई वैल्यू आ रहा है तब तो वो संयुक्त है, समझ में आ रहा है ना। अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, तब वो क्या कहलाएंगे? हमारे असंयुक्त कहलाएंगे। तो चलिए हम इनके मतलब इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं ना। अगर हमारे पास ए एक सेट है और एक सेट ये है, तो इसको मैंने मान लिया क्या? ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो हम क्या देखेंगे? ए अगर हमारा असंयुक्त के लिए क्या कंडीशन होगी? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा भाई? इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ जाएगा, तब क्या कहलाएगा भाई? असंयुक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंयुक्त। उस कंडीशन में असंयुक्त होगा हमारा जो सबसे ये सेट होंगे वो क्या होंगे उस कंडीशन में? असंयुक्त होंगे। तो चेक करते हैं इनका इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन बी हम जब निकालेंगे तो देखो क्या आएगा? ये हमारी कंडीशन है असंयुक्त होने के लिए। क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा? ये वाला समुच्चय असंयुक्त हो गया। अगर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई तो क्या होगा? वो संयुक्त कहलाएंगे। ठीक है, फिलहाल में हमारे लिए इंटरसेक्शन बी 5 सेट करना है क्योंकि हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि आपको असंयुक्त जो है सेट समुच्चय है वो बताने हैं। तो आपके पास इस सेट में कैसे एलिमेंट है? 1 2 3 4 है और इस सेट में कैसा है? x x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? 4। एक प्राकृतिक संख्या वो कैसी है? 4 से बड़ी है, 4 के बराबर है। कहने का मतलब बी जो सेट होगा मैं यहां लिखता हूं, जैसे 4 से बड़ी है 4 के बराबर, तो पहली बात तो 4 होगा ही होगा, फिर 5 भी होगा, फिर 6 भी होगा। अब हम a इंटरसेक्शन b अगर हम निकाले हैं देखो कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में? 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4। इंटरसेक्शन b बराबर हमारे पास 4 आया, तो हम यहां से क्या कहेंगे कि a इंटरसेक्शन b बराबर नहीं है, a इंटरसेक्शन b बराबर नहीं है 5, है ना। a इंटरसेक्शन b बराबर 5 नहीं है, तो ये क्या है? हमारा असंयुक्त नहीं है। क्या है? असंयुक्त नहीं। तो कैसा होगा? संयुक्त नहीं है तो कैसा है? ये संयुक्त है। कैसा है? संयुक्त है। ठीक है भाई, ये जो चीज है ना वो क्या बता रही है आपको? असंयुक्त नहीं है। अगर a इंटरसेक्शन b बराबर अगर 5 होता तभी असंयुक्त होता। अगर a इंटरसेक्शन b बराबर हमारा 5 होता तभी असंयुक्त होता। अब a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू है ना वो 5 की जगह पे कुछ ना कुछ आ रही है हमारी। क्या आ रही है? इंटरसेक्शन b बराबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है।
इसीलिए क्या है ये असंयुक्त नहीं है। चलिए हम इसके बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और दूसरी साइड में ए सी डी ई एफ दिया हुआ है। इस सेट को हम ए मान लेते हैं और इस सेट को बी मान लेते हैं। आपको असंयुक्त है या नहीं है ना, ये चेक करना है। असंयुक्त होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा भाई, 5 होगा। तो चेक करो, अगर इंटरसेक्शन बी बराबर 5 आ जाए तो हमारा क्या हुआ, असंयुक्त होगा। ठीक है, नमस्ते। और हम चेक करते हैं इंटरसेक्शन बी इसका, तो देखो क्या होगा, इंटरसेक्शन बी में इसका निकाल रहा हूं, तो इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, ई है इसमें, ई इसमें भी है, आई है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, ओ है इसमें ओ नहीं है, यू है इसमें, यू इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी का मान कुछ ना कुछ तो आया है ना, तो क्या है ये, असंयुक्त नहीं है। क्या आना चाहिए था, यानी कोई इंटरसेक्शन बी बराबर, इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं, इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है क्या, 5, तो क्या है ये, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो जाता तो क्या हो जाता, ये असंयुक्त हो जाता। ठीक है, और हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट को करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर थर्ड के और क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में हमें एक सेट दिया हुआ है x such that x एक समपूर्णांक है। ठीक है, समपूर्णांक का मतलब है कि a सेट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, a सेट कैसे निकालेंगे, समपूर्णांक निकालना है, तो कहां से स्टार्ट होगा, पूर्णांक है, सही है, वही प्राकृतिक संख्या की नीचे ना पूर्णांक है तो 0 भी होगा, सम है 0, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी, डॉट डॉट कुछ अंतर नहीं होगा। ठीक है, हम बी सेट निकाल लेते हैं इसके हिसाब से, बी सेट निकालते हैं हम यहां से, तो x एक सम विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा भाई, 1 2 3 5 और 2 होता है भाई, अरे नहीं होगा ना, विषम संख्या थोड़ी ना, दो विषम संख्या कौन सी होती है जो 2 से नहीं कटती, तो 2 से 2 से कट जाएगी ना, तो 2 लिख दी, अरे 2 लिख दिया ना, चलो कोई नहीं। तो देखो भाई क्या है हमारे पास, ये वाला हम सेट लिख रहे हैं x इक्वल टू x, एक विषम पूर्णांक है। तो देखिए हमने इसकी विषम संख्या लिखेंगे सेट की सारी, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट, कोई अंत नहीं होगा, कहीं तक भी जाएगा इंफिनिट। अगर हमसे इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करें, इसका इंटरसेक्शन बी अगर हम इसका निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी निकालने से हम देखेंगे इसमें 0 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं होगा, हो सकता है इसमें 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, यहाँ पर सारी सम संख्या है। तो ये वाला हमारा क्या हो रहा है, ये वाला हमें क्या देगा, 5 देगा, क्या देगा, 5 होगा। तो यही क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, असंयुक्त। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, असंयुक्त होता है। अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू कुछ आ जाए तो वो क्या कह रहा है, असंयुक्त नहीं है, तो कह रहा है फिर कैसा होगा, संयुक्त होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि ऑन बोर्ड है, और हमारे पास इस क्वेश्चन में कई पार्ट है, हमारे पास 10-11 पार्ट है लगभग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी सी डी, तो इन चारों सेटों से ही हमें क्या करना है, उनको एक दूसरे से घटाना है। ठीक है, सारों को घटाना है, घटाने वाली कंडीशन है ज्यादातर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमसे कह रहा है कि a माइनस बी, मतलब a माइनस बी, a में से b को घटाकर दिखाना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, a माइनस b करना है हमारे लिए। तो a माइनस b को हम कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ पर a माइनस b करना है, a माइनस b बराबर मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, a माइनस b हमें निकालना है। तो a सेट लिखो, यहाँ पर लिखो पहले a सेट क्या है आपके पास, 3 6 9 12 15। सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है भाई, 3 6 9 12 15 18 और 21, ये आपके पास ये सेट है। माइनस बी क्या है आपके पास, बी सेट लिखा हुआ है 4 8 12 16 और 20, इस तरीके से आपके पास बी सेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ए में से बी को घटाना है। ठीक है, तो देखो आप बी के एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट 4 है, यहाँ पर इसमें 4 है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ से कटेगा नहीं है। इसमें 8 है, इसमें भी 8 नहीं है। 12 है, 12 को काट दो, 12 को काट दो। ठीक है, 16 है, 16 नहीं है, 20 है, 20 नहीं है। तो a माइनस बी आपका क्या आया निकल के यहाँ से, तो a माइनस बी बराबर हमारे पास आएगा निकल के। अब बचा हुआ एलिमेंट ये वाला, a का जो बचा हुआ, मतलब b के एलिमेंट जो कॉमन है, b में जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट है a में, तो उनको सारों को हम काट देंगे
और ए के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे सारे के सारे वो क्या लिख देंगे, इस सेट में लिख देंगे a माइनस बी सेट में। ए के लिखेंगे बी के नहीं लिखेंगे? नहीं 15 18 और 21 हो जाएगा आंसर। आंसर चेक करो इसका एक बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा तुम लोगों के लिए। सही है, 3 6 9 15 सही है ना। तो चलो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बोलना क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा a माइनस सी। क्या है, a माइनस a माइनस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं एक बार a माइनस सी। ठीक है, a माइनस सी और a माइनस सी की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पर a माइनस सी। a क्या आपके पास वही है ना, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लिखते हैं माइनस माइनस सी हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास 2 4 6 8 2 12 4 6 8 10 12 12 14 और ये 16। तो देखो हम देखते हैं वही काम करते हैं जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था। सी में जो एलिमेंट है अगर वो एलिमेंट अगर ए में है तो ए में से वो एलिमेंट काट देंगे हम। 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है 6 इसमें से काट दोगे। ठीक है, 8 इसमें है 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें है 12 यहाँ से भी काटो यहाँ से भी काटो। ठीक है, अब 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ओह 14 इसमें है 14 इसमें नहीं है। ठीक है, 16 इसमें है इसमें नहीं है। अब ए के ये वाले सारे एलिमेंट जो है ए सेट के वो सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे a माइनस सी में। तो a माइनस सी जो हमारा निकल गया 3 9 15 18 और 21, ये हमारा a माइनस सी निकल गया। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारे पास a माइनस डी। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है भाई, a माइनस डी। a माइनस डी बराबर क्वेश्चन मार्क लिखता हूं इस तरीके से। ठीक है, हम क्या करते हैं a माइनस डी हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। आप a के पास a सेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, 3 6 3,6 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है जी, और आपके पास d सेट देखो, आप d सेट भी लिख सकते हैं 5 10 15 15, 20। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। आप देखो कॉमन एलिमेंट को काटोगे, b में जो एलिमेंट है अगर वो c में a में भी एलिमेंट है उन सारों को काट दो। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 10 इसमें है इसमें नहीं है, 15 इसमें है इसमें से काट दो, 20 इसमें है इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब इसके a के जो a सेट के जो बचे हुए एलिमेंट सारे सारे क्या कहलाएंगे, a माइनस d। 3 6 9 12 18 और 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू कंप्लीट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का हमने फोर्थ पार्ट ऑन बोर्ड लिख रखा है, जैसे कि हमारे पास b माइनस a बराबर क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने हम लिखेंगे b माइनस a। तो सबसे पहले b सेट लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, b सेट लिखेंगे 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, इस तरीके से b सेट लिखने के बाद में आपको लिखना है a सेट। a सेट 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, इस तरीके से आपने b माइनस a सेट दोनों लिख दिए, इस तरीके से लिखकर दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, 3 इसमें है मतलब b में जो सारे एलिमेंट हैं वो b में जो एलिमेंट है और वो अगर एलिमेंट a सेट ये लिखा है, a सेट में जो भी एलिमेंट है वो आपके b में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो लिख दो काट कर लिख दोगे। 3 इसमें है 3 इसमें है ही नहीं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 इसमें है इसमें भी नहीं है, 9 इसमें है इसमें नहीं है, 12 इसमें है तो इसमें से भी काटो इसमें से भी काटो। अब 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 21 इसमें 21 इसमें नहीं है। तो अब b सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे वापस कर लिख दो। b माइनस a के जो बचे हुए एलिमेंट हैं 4 8 16 और 20, इस तरीके से आपका b माइनस a फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर बढ़ते हैं। क्या हमारे पास c माइनस a। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है c माइनस a बराबर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। c माइनस a यहां पे लिखते हैं हम। c आपके पास सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10। आपके पास c सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है मेरे भाई, माइनस a सेट क्या आपके पास 3 6 9 12 15 18 और 21, इस तरीके से दे रहा है ना। अब आप क्या करोगे, a सेट ये वाला है। अब a सेट के जो भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट चेक करोगे, इसमें नहीं होना चाहिए a सेट का एक भी एलिमेंट। ठीक है ना, a सेट में जो भी एलिमेंट है वो अब a सेट के इस सेट में है, इसी में से सेट में होंगे नहीं, मतलब कि c सेट में से a सेट के सारे एलिमेंट काट दिए हैं। 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें है
और इसमें भी है, काट दिया। 9 इसमें नहीं है, 10 इसमें, सॉरी इसको चेक करेंगे इसको। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, तुमने काट दिया। 9 इसमें है, इसमें है ही नहीं 9। 12 इसमें है, 12 इसमें से भी उड़ा दो। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है। 18 इसमें है, 18 इसमें है ही नहीं। 21 इसमें, 21 इसमें है। तो बचे हुए सारे एलिमेंट सी सेट के सारे लिख दोगे, सी माइनस 1 का आंसर हो जाएगा। 2 4 8 10 14 और 16, ये क्या हो जाएगा आपका सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है भाई, सी माइनस ए फाइंड हो गया आपका, डी माइनस। अब हम करते हैं, बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट को। 6th पार्ट क्या है आपका, डी माइनस ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी माइनस ए बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डी माइनस ए बराबर डी सेट के आपके पास 5 10 15 और 20। ठीक है, डी सेट लिख लिया आपने, माइनस ए सेट लिखोगे ये आपके पास 3 6 9 12 15 18 21 और 21। ठीक है, तो आप देखो इसमें से 3 इसमें है, इसमें है नहीं, 3 नहीं काटोगे कुछ। 6 इसमें है, 6 इसमें है नहीं, 9 इसमें है, इसमें भी नहीं है। 12 इसमें है, इसमें है नहीं, 15 इसमें है, इसमें भी है, काट दो इसमें से। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 21 इसमें, 21 में नहीं है। तो बचा हुआ डी सेट के सारे एलिमेंट लिखो 5 10 और 20। ये आपका क्या हो जाएगा, डी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया ना भाई, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे 6 पार्ट हो गए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 7 पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू लोड इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का जैसा कि हमने लिख रखा है 7 पार्ट है आपके पास, बी माइनस सी। बी माइनस सी मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूं और सॉल्व करता हूं इसको। तो बी माइनस सी, असल में बी की वैल्यू लिखोगे आप यहां से 4 8 12, ठीक है, 16 20। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे। सी क्या हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 8 10 14 और 16 10 12। हाँ 10 12 भी है। ठीक है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, फिर 16 है। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा था कि भाई जो बी जिसको हम घटा रहे हैं उसके एलिमेंट जिसमें से घटा रहे हैं, इसमें से बी में से सी को घटा रहे हैं, तो सी के जिसको घटा रहे हैं उसके एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए जिसमें से घटा रहे हैं। ठीक है, तो आप 2 इसमें देखो, 2 है इसमें नहीं है, 4 है 4 काट दो, 8 है इसमें 8 काट दो, 12 है इसमें 12 काट दो, 10 तो है नहीं, क्या काट दो, 16 है 16 काट दो, सॉरी कट गया गलती से 20। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो बचे हुए एलिमेंट लिख दोगे। इसमें क्या बचा, ओनली 20 बच रहा है, तो b माइनस c क्या आ गया आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और 9 के 8 पार्ट पर। क्या हमारे पास 9 का 8 होगा, b माइनस d हमारे पास क्या भाई, b माइनस d बराबर क्वेश्चन मार्क लिखता हूं और मैं इसको सॉल्व भी करता हूं। सॉल्व करूंगा तो b माइनस d लिखोगे आप, यहां b की वैल्यू लिखोगे, यहां से b की वैल्यू है 4 8 12 16 20 और 16 20। ठीक है भाई, माइनस डी क्या आपके पास, डी की वैल्यू 5 10 15 20। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है कोई। अगर ये जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट जो एलिमेंट हम घटा रहे हैं वो एलिमेंट अगर इस सेट में है तो वो हम काट देंगे, बाकी सारे लिख देंगे इसके। ठीक है, तो देखो 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें भी नहीं है, 15 इसमें है, इसमें भी नहीं है, 20 इसमें है, 20 को इसमें से उड़ा दो, क्या बचा 4 8 12 और 16। तो हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस d इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। b माइनस d का आंसर ये हो जाएगा। और 9 पार्ट को बढ़ते हैं इसके। 9 पार्ट हमारे पास दिया हुआ है c माइनस b। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व, c माइनस b इक्वल क्वेश्चन मार्क c माइनस b को हम सॉल्व करते हैं। c माइनस b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये हमारे पास सी सेट लिख दिया हमने। सी सेट में से हम घटा रहे हैं बी सेट को। बी सेट हमारे पास है 4 8 12 16 और 20। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, बी सेट को इसी सेट में से घटाना है। तो बी सेट के जो एलिमेंट है वो सी सेट में होने नहीं चाहिए। बी सेट में 4 है तो 4 इसमें भी है, 8 इसमें है तो 8 को इसमें से काटना होगा, 12 इसमें है 12 को इसमें से काटना होगा, 16 है 16 को इसमें से काटना होगा। बचे हुए सी है, सी सेट के सारे एलिमेंट हैं 2 6 10 14 2 6 10 और 14। ये आपका क्या निकला है, c माइनस b फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 10th पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का 10th पार्ट हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमने लिख रखा है d माइनस b, जो हमारा दिया हुआ है 10th पार्ट, d माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने इस तरीके से लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करेंगे तो d माइनस बी बराबर हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d में से b को घटा रहे हैं तो d की वैल्यू लिखेंगे हम 5 10 15 और 20। पहले हम d सेट पे लिखेंगे माइनस b सेट भी लिखना पड़ेगा हमें। b सेट क्या है हमारे पास 4 8 12 16 और 20, ठीक है 4 8 12 16 20। तो देखो आपके पास क्या है d सेट में जो एलिमेंट है वो हमारा d में नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो 4 इसमें है 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें है और 20 इसमें भी। तो d सेट में से हमने 20 को काट दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे हमारा d माइनस b क्या हो जाएगा 5 10 और 15, यही हमारा क्या हो जाएगा d माइनस b की वैल्यू हो जाएगी। हम बढ़ते हैं इसके 11th क्वेश्चन 11th पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 9 के 11th पार्ट पर। 11th पार्ट हमारा दिया हुआ है c माइनस d, क्या दिया है भाई c माइनस d बराबर क्वेश्चन मार्क। हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे c माइनस d बराबर c सेट लिखेंगे। c सेट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। इस तरीके का आप c सेट लिखोगे, फिर हम लिखेंगे इसके साथ घटाएंगे इसमें से c सेट में से d सेट को। d सेट क्या हमारे पास 5 10 15 20। इस सेट को आप घटाओगे तो 5 इसमें है 5 इसमें है ही नहीं, तो इसको हम नहीं काट सकते, है ना। 5 इसमें है इसमें है ही नहीं, तो इसको तो हम काट ही नहीं सकते। 10 इसमें है 10 इसमें भी काट दो, 15 इसमें है 15 इसमें है नहीं, 20 इसमें है ही नहीं, तो बचे हुए c के सारे एलिमेंट लिख दो यहां पर 2 4 6 8 12 14 और 16। ये हमारा क्या हो जाएगा c माइनस d आंसर हो जाएगा d माइनस। तो स्टूडेंट हम करते हैं इसके 11th और 12th पार्ट पर। 12th पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है d माइनस c दिया हुआ है, d माइनस c। तो d माइनस c के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास d सेट लिखना होगा 5 10, ठीक है 15 और 12, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। माइनस c सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10 10 12 14 और 16। तो घटा लेते हैं, दो में से कुछ है इसमें घटाने लायक, काटने लायक कुछ नहीं है, 4 है नहीं है, कुछ 10 कट रहा है 10 कट गया, 15 नहीं कटेगा, 16 20 नहीं कटेगा ना, 14 नहीं कटेगा। तो क्या बचा आपके पास 5 15 20। ये आपका क्या हो जाएगा d माइनस c। तो स्टूडेंट ये 9 पार्ट हमारा यहीं फिनिश होता है, हमने इसके सारे पार्ट करके दिखा दिए। तो हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑनबोर्ड है, जिसमें हमारे पास सेट दिया हुआ है कुछ, यदि x बराबर एक सेट दिया हुआ है abcd एंड y बराबर एक सेट दिया हुआ है fbdg, सही लिखा है ना, सेट देख लेना। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है हमारे लिए, और इसमें हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो तीनों पार्टों को हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हम करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को 10 के फर्स्ट पार्ट को x y हमारे लिए फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं भाई x लिख लेते हैं, यहां पर x क्या हमारे पास a b c और d है, ठीक है भाई। इस तरीके से x सेट है, और x सेट में से किस सेट पड़ा है y सेट पड़ा है, y सेट क्या आपके पास f b d एंड g सेट। इस तरीके से हम इनको घटाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है x सेट में से y सेट घट रहा है, तो y का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं रहना चाहिए x सेट में, वही आपको क्या हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा। देखो f है इसमें f है नहीं, b इसमें है b इसमें से काट दो, c इसमें ओ सॉरी d इसमें है d इसमें से काट दो, g इसमें है नहीं, तो क्या बचा आपके पास a c। ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस y की वैल्यू, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट करके, और लिखा हुआ है y माइनस x। तो y माइनस x के लिए मतलब क्या है कि y सेट आप लिखोगे यहां पर f v d एंड g, और हमारे पास है x सेट दिया हुआ है a b c d एंड d, इस तरीके से लिखा हुआ है। a सेट a यहां पर है, यहां नहीं है, b यहां है, d को यहां से भी काट दो, c यहां है, c यहां नहीं है, d यहां है, d को यहां से काट दो, क्या बचा आपके पास f g। तो आपका यहाँ पर y माइनस x क्या हो गया इस बार, है ना, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनको। अब हमारे x इंटरसेक्शन y निकालना है। x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x सेट पे लिखेंगे a b c d, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे f v d एंड g। इस तरीके से हम सेट ऑफ और सेट ऑफ इंटरसेक्शन लेने के लिए इस तरीके से इंटरसेक्शन वाले फॉर्मेट में लिखते हैं इनको। उसके बाद हम देखते हैं जो कॉमन एलिमेंट होंगे, a इसमें नहीं है, b इसमें भी है, तो b सेट लिख दो, इंटरसेक्शन एलिमेंट होगा सेट होगा वो क्या होगा b इसमें होगा, c इसमें नहीं लिख सकते, d इसमें है इसमें भी है तो लिख दो आप, g इसमें है तो g इसमें नहीं है, छोड़ो बस कहानी खत्म हो गई हमारी। एक x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड कर लिया आसानी से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन नंबर 11 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो कि ऑन बोर्ड है, इसमें हमसे कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं
और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है। क्या है? R वास्तविक समुच्चय होंगे, R जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, ठीक है। Q क्या है? परिमेय संख्याओं के समुच्चय है। तो R माइनस Q बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था Q क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो मैंने आप लोगों को जब सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जो करा था इस चैप्टर का 11 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने रियल नंबर वगैरह ये सारी चीजें बताई थी आप लोगों को। तो उसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो कराया था, वो वीडियो आप देख लेना एक बार दोबारा से जाकर। जब मैंने कराया था, आपके पास जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो विद डेसिमल वाले और विदाउट डेसिमल वाले, है ना। यहाँ क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल वाले, ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर यहाँ क्या? विद डेसिमल वाले, विद डेसिमल। इन नंबरों को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में क्या क्या होता है भाई? 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस अनंत। और यहाँ क्या होता है? -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत, ठीक है ना, है ना। तो ये सारे के सारे मैंने बताए थे, ये जो नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि सारों के नीचे आप क्या कर सकते हो? एक तो लिख सकते हो ना सारों के नीचे। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? P/Q के रूप के हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं, मतलब सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं, सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं? आपके परिमेय संख्या होते हैं। ये बात बताई थी मैंने उस दिन। भले चाहे 0 या माइनस का हो या प्लस का हो, कोई भी नंबर हो, वो क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। इधर भी मैंने कुछ नंबर बताए थे जो परिमेय संख्या होते थे, जिनमें विद डेसिमल, जिनमें दशमलव होता था। एक तो बताया था मैंने, कौन से वाले? टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से? जैसे क्या बताया था मैंने भाई? 10/8, है ना। क्या आएगा इसका? अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो इसका जो आप डेसिमल एक्सपेंशन करो तो क्या आएगा? देखो 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 बचे 40, ठीक है। तो ये आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और एक टाइप के और बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो अंत नहीं होता और रिपीट होते हैं। इसमें कैसे नंबर होते हैं? 10/3 3.33333, मतलब ये बार-बार नंबर रिपीट हो रहा है ना। इस तरीके के नंबर होते हैं। और कुछ नंबर बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना तो टर्मिनेट होता है, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, एक नंबर है 1.01, ठीक है, और 1.010, ठीक है, 100 100 1 ऐसे डॉट 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 चलते रहते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, रूट के अंदर √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, इस तरह की सारी क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का नंबर है। कहने का मतलब बताया था मैंने, वो वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे आपके क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर है। और एक P/Q के, ये P/Q के जो फॉर्म के होते हैं, वो ये भी तो मेरे भाई P/Q के फॉर्म के होते हैं। देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, P/Q के जो फॉर्म में होते हैं वही तो होते हैं हमारे परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा? तो ये भी P/Q के फॉर्म का हो गया। लेकिन ये जो नंबर होते हैं, ये P/Q के फॉर्म के नहीं हो पाते। कौन से वाले? जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग के नंबर होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या। इनको क्या कहते हैं हम? ये वाले होते हैं अपरिमेय, ये आपके परिमेय होते हैं, ये भी आपके परिमेय होते हैं। समझ में आ रहा ना? ये दोनों परिमेय हो गए। आपसे कहा गया है कि वास्तविक संख्याओं को हमने क्या कहा है? R कहा है। Q कहा है, किसको कहा है? परिमेय, मतलब Q हो गई ये भी मेरे भाई Q हो गई। और इनको अपरिमेय संख्याओं को हमने क्या कह दिया? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या को हमने क्या कह दिया भाई? Q कह दिया। सॉरी, Q नहीं, Q तो हमने कह दिया ना ऑलरेडी। हमने यहाँ से क्या कहा? अपरिमेय संख्याओं को P कहा। क्या कहा? P कहा। अगर मैं बात करूं, ये अगर वास्तविक संख्याएं थी, तो वास्तविक संख्याएं क्या थी? परिमेय थी ये वाली, और ये थी अपरिमेय। और इन्हीं संख्याओं में से ही तो ये वाली अपरिमेय निकली है। अरे वास्तविक संख्याओं में से ही तो
परमेय और अपरमेय संख्या बनती है तो हम क्या कहेंगे, r बराबर क्या होता है, p प्लस q। अपरमेय संख्या प्लस परमेय संख्या। अरे देखो ना यार, ये दोनों संख्याएं जो है परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या दोनों हो गई और ये भी अपरमेय संख्या है तो एक ही बाप की औलाद। नहीं आ रहा समझ में? तो हमने क्या रखा, r जब कैसे बनेगा, परमेय प्लस अपरमेय संख्या को जोड़ के बनता है। परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या को जोड़ के क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। समझ में आया नहीं? ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, r माइनस क्यू निकलवा रहा है। अगर मैं इस q को इस साइड ले जाऊं तो r माइनस क्यू बराबर यहाँ क्या रह जाएगा, p रह जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएंगी, केवल और केवल अपरमेय संख्या रह जाएंगी। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या है, r क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, माइनस ये क्या है, q क्या है, परमेय संख्या है। सही है, बराबर क्या रहेगा, p अपरमेय संख्या मेरे भाई, अपरमेय संख्या है। या तो आप ऐसे आंसर दे दो, चाहे कह दो वास्तविक संख्या माइनस अपरमेय संख्या है, क्या होगी, अपरमेय। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, है ना। आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। मैं इसको आपको एक बार बोल के पढ़ाता हूं और ये आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ में रखेंगे इसको, क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है। केवल और केवल इसमें क्या दिखवा रहा है, संयुक्त एंड असंयुक्त चेक करा रहा है आप लोगों से। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है आपको। औचित्य का मतलब है इसको एक बार करके दिखाना है आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका हिंट देना है इसमें। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो आपके पास 2 3 4, अगर 2 3 4 5 एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, और एक सेट दिया हुआ है, मान लो इस सेट को A कर देते हैं हम, ठीक है, और दूसरा सेट दिया हुआ है B सेट हमारे पास दिया हुआ है 3,6 B सेट बराबर दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि ये असंयुक्त समुच्चय है। क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे में, फर्स्ट पार्ट में हमारे में दे रहा है A सेट दिया हुआ, B सेट दिया हुआ, और कह रहा है ये सेट जो है दोनों असंयुक्त है। असंयुक्त समुच्चय है, समुच्चय है। ये बात कह रहे हैं वो, मतलब वो क्वेश्चन में जो कह रहा है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो उन्होंने ये बात कही है कि ये जो सेट है वो क्या है, असंयुक्त है। तो असंयुक्त होने के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब एक A इंटरसेक्शन B अगर हम निकाले हैं तो खाली सेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, खाली सेट। खाली सेट का मतलब है यहां हम लिख देते हैं इस तरीके का सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इनका इन दोनों का इंटरसेक्शन B लें, ये कंडीशन होती है हमारी, अगर इनकी निकाला है इंटरसेक्शन B तो क्या आएगा आपके पास, कॉमन एलिमेंट है कोई, 3 आएगा। तो क्या ये 5 आया, 5 आया, तो ये गलत हो गया ना। यहाँ कहा है असंयुक्त समुच्चय है। अगर असंयुक्त समुच्चय होता तो इंटरसेक्शन B बराबर 5 आता, लेकिन इंटरसेक्शन B बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये क्या है आपका, फॉल्स है। क्या है भाई, गलत कही है उन्होंने बात की, ये असंयुक्त समुच्चय है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें भी यही कह रहा है ए ई आई ओ यू वोवेल्स ऑफ, क्या वोवेल दिए हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, और एक तरफ दिए हैं कुछ कंसोनेंट है कुछ वोवेल है। तो इनमें देखना आपको असंयुक्त समुच्चय है, ये भी असंयुक्त समुच्चय कहा है इन्होंने। तो देखो इसमें क्या है कि ए होता है, ए कॉमन है, क्या है, ए सेट, एक सेट में, दूसरे पहले वाले सेट में, और बी भी है दूसरे वाले सेट में, ए कॉमन है, तो ये असंयुक्त तो होगा नहीं, ये कैसा संयुक्त है। तो ये क्या है आपका, सेकंड पे आपका फॉल्स है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसके बचे हुए हैं, ये आप डू योरसेल्फ करोगे, ठीक है भाई। क्या, डी बाई एस स्वयं करना है ये वाले, और औचित्य भी देना है आप लोगों को। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज हमारी 1.5 स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे।